फंडिंग भी मिलती रही है। देखिए रिपोर्ट में। मदरसों को लेकर एसआईटी का बड़ा खुलासा। मदरसों का खाड़ी कनेक्शन आया सामने। अवैध फंडिंग को लेकर चलेगा चाबुक। यूपी के 13,000 मदरसे होंगे बंद। एसआईटी की रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई। यूपी के अवैध मदरसों पर अब शिकंजा कसने लगा। एसआईटी ने शासन को भेजी रिपोर्ट में प्रदेश के 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि जिन मदरसों का अवैध पाया गया उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में है। हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की तादाद 500 से ज्यादा है। बीते 2 दशकों में इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से हुआ। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मदरसों की जांच चल रही है और इसको लेकर के एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है और करीब उत्तर प्रदेश के 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की है। ऐसा सूचना आ रही है कि मदरसों को बंद करने के लिए जो एसआईटी की टीम है उनकी तरफ से सिफारिश की गई है। अब तक नेपाल से सटी हुई जो सीमाएं हैं वहां पर सबसे ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनको बंद करने के लिए ये सिफारिश की गई है। इसके साथ ही साथ तमाम अहम जो एविडेंस है वो भी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दाखिल किए हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इन मदरसों पर चाबुक चल सकता है। खबर ये है कि एसआईटी ने जब इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा तो वो उपलब्ध नहीं करा सके। इससे आशंका ये जताई जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। ज्यादातर मदरसों ने अब जवाब में चंदे की रकम से निर्माण करवाने का दावा किया, हालांकि वो चंदा देने वालों का नाम न बता सके। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि ये जो मदरसे हैं इनमें टेरर फंडिंग की आशंकाएं हैं और जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर इन मदरसों के द्वारा इस फंड को इस्तेमाल किया जा रहा था। सवाल है कि आखिर मदरसों में क्या सिखाया जाता है। दरअसल मदरसों में छात्रों को इस्लामी शिक्षा की तालीम दी जाती है। इनमें कुरान, हदीस, फिका यानी कि इस्लामी कानून और इस्लाम से जुड़े दूसरे विषयों की पढ़ाई होती है। मदरसों में दीनी तालीम यानी मजहबी शिक्षा दी जाती है जिससे कि लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानने में मदद मिल सके। लेकिन एसआईटी की जांच में ये भी सामने आया कि अवैध तरीके से बने इन मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण होता है। पहले ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं। इन मदरसों की मान्यता भी नहीं है। वहीं सर्टिफिकेट मान्य न होने की वजह से यहाँ शिक्षा लेने वालों को नौकरी नहीं मिल पाती। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का ये कहना है कि ऐसे मदरसों पर कार्रवाई के साथ साथ उनका भी पर्दाफाश करेंगे जो इन्हें संरक्षण देते हैं। आगे जब जांच रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि 13,000 ऐसे मदरसे हैं जिनमें इस तरह की चीजें पाई गई हैं, तमाम जगहों पर तो बहुत से जगहों पर तो कई ऐसे शोषण की भी बातें आई हैं कि जहां पर गलत तरीके से बच्चों के साथ में व्यवहार हुए हैं, वो भी सब जांच का विषय है। लेकिन ये कौन लोग थे जिन्होंने संरक्षण दिया था, वो लोग जरूर सामने लाए जाएंगे जिन सरकारों के दौरान इनको संरक्षण मिला था और ये अवैध तरीके से काम कर रहे थे देश के खिलाफ भी और देश के बच्चों को गुमराह करने का, खासकर मुस्लिम समाज के बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। हम इसका भी पर्दाफाश करेंगे और ये भी बताएंगे देश के लोगों को। एसआईटी के खुलासे के बाद सरकार इस मसले पर काफी गंभीर है। सरकार का कहना है कि कोई भी गलत काम प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
वोट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या एक और बात हो रही 100 करोड़ रुपए अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। देखिए, जो रिपोर्ट आई है अभी मैंने तो उसे देखा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्षी नेता अवैध मदरसों पर हुए खुलासे से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव को लेकर मदरसों को बदनाम किया जा रहा है ताकि हिंदू मतदाताओं को बरगलाया जा सके। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अवैध मदरसों की आड़ में हिंदू मुस्लिम करना चाहती है ताकि कोई किसान, बेरोजगार नौजवान का मुद्दा न उठाए। चुनाव के लिए ही मदरसों के इमेज को बिगाड़ा गया और ये कोई नई चीज नहीं है। राम प्रकाश गुप्ता जी की जो सरकार थी 1999 में और उसके बाद जो राजनाथ सिंह जी की सरकार है, उस समय ये खेल शुरू हुआ था कि मदरसों को टेरर फंडिंग के नाम पे उनकी ब्रांडिंग की जाए और खास तौर से ये जो सीमावर्ती जिले हैं नेपाल से सटे हुए, उनको उस समय भी इशू बनाने की कोशिश हुई। तो एसआईटी ने कोई नया जांच नहीं किया है। ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता के सरकार में जो अफवाह फैलाने के लिए जो रिपोर्ट बनाई गई थी, उसी को नए सिरे से उन्होंने परोसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम नेता अवैध मदरसों पर कार्रवाई को अपने नजरिए से देख रही है। इनका कहना है कि मदरसे मुस्लिम कौम के आपसी चंदे से चलते हैं। इनके संचालन और पढ़ाई लिखाई में हुकूमत कुछ भी मदद नहीं करती, लिहाजा मदरसों को बंद करने का आदेश देना उचित नहीं। ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं और काफी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहां तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। अब एक इल्जाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। एसआईटी जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता का पता चला। कुछ तो बीते 25 सालों में मान्यता के मानक भी नहीं पूरे कर सके। शिक्षा का अधिकार और धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के नाम पर चल रहे तमाम मदरसों ने मान्यता का नवीनीकरण कराना तक जरूरी नहीं समझा और धड़ल्ले से उसे संचालित कर रहे हैं। बाकी 5,000 में फिलहाल कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। एसआईटी की जांच में नेपाल सीमा से सटे इलाकों के 80 मदरसों को विदेश से करीब 100 करोड़ की फंडिंग होने की पुष्टि बीते दिनों हुई। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से